एंट्री लेवल स्पोर्ट्स सेगमेंट में जब आप कोई बाइक तलाशना शुरू करते हैं तो वहां पर आपको बजाज की नई पेशकश पल्सर N160 नजर आ जाएगी। और आज मैं अपने इस वीडियो में बताने जा रहा हूं और ला रहा हूं एक खूबसूरत लोकेशन से एक खास फर्स्ट राइड इंप्रेशन इस मोटरसाइकिल का। क्या है इसमें खास, कितना देती है माइलेज, इसके अलावा जब आप इसे लेके चलेंगे तो खास करके जो बरसाती मौसम होता है, सड़कें गीली हो जाती हैं, वहाँ पर कैसे परफॉर्म करती है, सिटी का जब बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होता है वहाँ से कैसे निकलती है, जब आप कहीं ऐसी जगह से निकल रहे होते हैं यहाँ पानी भरा हो वहाँ से कैसे निकलती है, और साथ ही साथ जब आप किसी जगह से तीव्र कॉर्नरिंग कर रहे होते हैं, यानी कि कोई कॉर्नर आ जाता है और आप स्पीड कम नहीं करना चाहते हैं, तो क्या ये वहाँ पर आपको सपोर्ट करती है या नहीं। और इसके अलावा एक चीज़ और का जिक्र होगा यहाँ पर, वो होगा जब आप ओवरटेक कर रहे होते हैं चाहे सिटी में या फिर हाईवे पर, तो वहाँ पर कैसे परफॉर्म करती है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको सब कुछ बताते हैं इस बजाज पल्सर N160 के बारे में। जब बजाज ने इसे लॉन्च करने का मन बनाया तो उसके दिमाग में एक ही चीज़ थी, वो ये थी कि जिससे बहुत ज़्यादा पावरफुल मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, यानी कि N250 पे जिसे नहीं जाना है और उसे चाहिए एक स्पोर्टी अंदाज, तो वो N160 खरीद सकता है। तो डिज़ाइन में क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं, ये संपूर्ण डिज़ाइन आपको N250 की कॉपी लगेगा, और कॉपी नहीं क्योंकि ऑलरेडी इन्हीं का प्रोडक्ट है तो क्या कॉपी क्या बोलना। साथ में यहाँ पर देखिए प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलता है और LED TRL जो डे टाइम लैंप है बहुत अच्छे से काम करते हैं और एक खूबसूरत अंदाज आपको बता देता है कि इस सेगमेंट की सबसे अनोखी मोटरसाइकिल है। और यहाँ पर आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं। इसका सस्पेंशन ट्रैवल कैसा है जिक्र करूंगा जब इसे चला रहा हूँ। अगर टायर प्रोफाइल की बात करें तो आपको बता दूं 100/80/70 फ्रंट में मिल जाते हैं, 300 mm का डिस्क मिल जाता है, ड्यूल चैनल मोटरसाइकिल है। और यहाँ पर जो इसका वजन होता है आपको जो मिल रहा है 154 किलोग्राम का कर्व वेट इस मोटरसाइकिल में मिलेगा। अगर आप सिंगल चैनल खरीदेंगे तो 152 किलोग्राम की ये मिलती है। जो इसमें परिवर्तन हुआ है, जो डिफरेंस आपको मिलता है वो है इंजन में, क्योंकि इसका इंजन NS160 से अगर कंपेयर करेंगे तो उससे भी अलग है और N250 से करेंगे तो उससे काफ़ी छोटा हो गया है। तो अब कितना पावर आउटपुट देता है जब इंजन पर चलेंगे तो वहाँ दिखाएंगे। पहले मैं आपको दिखाता हूँ साइड प्रोफाइल। एक ऐसी मोटरसाइकिल है ना जो पेट्रोल से चलती है, इसका साइलेंसर नज़र नहीं आता। ये मत समझना इलेक्ट्रिक है, साइलेंसर इसके बेली में चुभ गया है, क्योंकि अब जब कुछ आगे बढ़ता है, कोई प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर आपको ये देखिए आवाज़ बहुत अच्छा करता है। अभी सुनाता हूँ आपको आवाज़ बाद में, जब राइड करने चलेंगे उसके ठीक पहले आपको इसकी आवाज़ सुनाएंगे। आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं, तो फेयरिंग मिल जाएगी टैंक से निकलती हुई। टैंक साइज भी बता देता हूँ, 14 लीटर का यहाँ पर मिलता है और फेयरिंग ऐसी मिल जाएगी। 165 सीसी का यहाँ पर आपको ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है और ये बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है, ऐसा बजाज का कहना है। कैसे करता है आपको बताऊंगा। 16 PS की शक्ति है और 14.7 Nm का इससे टॉर्क निकलता है। और इंजन काउल भी यहाँ मिल जाता है। जैसे बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा तो यहाँ पर आपको दिक्कत ना हो, यानी कि इंजन ज़्यादा गंदा ना हो, तो इंजन काउल उसके लिए बढ़िया से अपनी भूमिका का निर्वहन करता है या नहीं, वो जब चलाएंगे तो बताएंगे। वैसे अभी लग रहा है कि ये गंदा नहीं होगा ज़्यादा। साथ में आपको एक लेग गार्ड इस तरीके से मिल जाएगा। पीछे अगर देखेंगे तो स्पोर्टी, क्योंकि ये एंट्री लेवल स्पोर्ट्स बाइक है और वहाँ पर आपको इस तरीके का सब कुछ मिलता है। देखिए अगर आप गियर ब्रेक दबाएंगे तो ब्रेक इस तरीके से यहाँ पर छोटा सा दिया गया है और बहुत ही क्यूट लग रहा है। और ये फुटपेक राइडर का हो गया और ये वाला फुटपेक पिलियन का हो गया। हालांकि ये कितनी कंफर्टेबल रहेगी पिलियन के लिए वो कभी बाद में चर्चा की जाएगी, लेकिन सीट अगर देखेंगे तो ये बहुत अच्छे से दिया गया है पिलियन के लिए। स्प्लिट सीट है। सबसे अच्छी बात है कि पिलियन बैठेगा तो उसके लिए जो ग्रैब रेल दिया गया है ये बताता है, दर्शाता है कि आराम से पिलियन बैठ जाएगा। और यहाँ पर आपको 230 mm का डिस्क मिल जाता है। और अगर रियर टायर प्रोफाइल की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको जो टायर प्रोफाइल मिल रहा है 130/70/17 का टायर मिलता है। और ये कैसे परफॉर्म करेगा, ग्रिप कैसा होगा, इस सब की चर्चा करेंगे जब इसे हम चला रहे होंगे। लेकिन स्विंग आर्म वगैरह को देखेंगे तो ऐसे लगेगा, मतलब शुरू से लेकर अंत तक, वहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पता चल जाएगा कि एक स्पोर्टी अंदाज इसमें कैरेक्टर दिया गया है। जो आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है ये भी थोड़ा सा ट्रेबल इसका अच्छा लग रहा था जब मैं भी चला रहा था, लेकिन पूरा जिक्र करेंगे जब इसे हम राइड करेंगे तो वहाँ पर पूरे अच्छे से बताएंगे कि जब अमित द्विवेदी से चलाते हैं तो उनके लिए कैसी परफॉर्म करती है ये मोटरसाइकिल। बाकी ओवरऑल डिज़ाइन आपको साइड से कहीं भी निराश नहीं करेगा। अभी क्या करता हूँ, बैठ के दिखा देता हूँ कि बैठने के बाद अमित द्विवेदी कितने कंफर्टेबल रहते हैं और फिर रियर डिज़ाइन आपको दिखाता हूँ।
तो चलिए भैया बैठ के देख लेते हैं इस मोटरसाइकिल पे। मेरी हाइट 6 फीट से ज़्यादा है, ये ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिए जब अमित द्विवेदी कुछ रिव्यू कर रहे हैं तो 6 फीट वाले अमित द्विवेदी जब इस पर बैठते हैं ना और बरसात में भीग रहे होते हैं तो यहाँ पर क्या कुछ मिल जाता है। ये देख लीजिए, कमांडिंग राइड पोजीशन अमित द्विवेदी को यहाँ से मिलती है और राइड के दौरान मुझे लग नहीं रहा है कि ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करने वाली है। और ये जो आपको यहाँ पर रियर व्यू मिरर मिल रहे हैं ये भी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, तो विजिबिलिटी यहाँ पर काफ़ी अच्छी से रहती है और एक स्पोर्टी अंदाज यहाँ पर आपको मिलने वाला है, बैठते ही आपको फील हो जाएगा। हालांकि कुछ बटन यहाँ पर गायब है, हज़ार्ड लैंप वगैरह का बटन यहाँ पर नहीं मिलता है, बाकी सारे बटन आपको जैसे मोटरसाइकिलों में मिलते हैं वो सब कुछ यहाँ पर दिख जाएंगे और ये अच्छे भी लगने वाले हैं। साथ में अगर आप मोबाइल चार्ज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको USB सॉकेट भी दे दिया गया है, बरसात में मत यूज़ करिएगा, लेकिन बरसात से बचाने के लिए यहाँ पर एक ढक्कन लगाया गया है तो आप बरसात में बचा भी सकते हैं उसे। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर आपको कहीं से डिसअपॉइंट नहीं करेगी ये मोटरसाइकिल और ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी है बैठने के मामले में। तो यहाँ पर मेरा पैर जो आ रहा है ना टैंक पर, कैसे क्या होता है जब राइड कर रहे होते कई बार ऐसे करते हैं, तो ये सपोर्ट कर रहा है और मुझे लगता है ये आपको भी समझ में आएगा। आइए रियर देख लीजिए। रियर में आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं, तो आपको ये देखिए हेलोजन बल्ब के साथ में टर्न इंडिकेटर मिलते हैं। मुझे लगता है अगर ये भी इन्होंने LED कर दिया तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसके अंदर मुझे पानी जाता हुआ थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, लेकिन ये बरसात का मौसम बहुत ज़्यादा है तो कोई भी प्रभावित हो सकता है। और ये LED टेल लैंप कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा, बहुत ही खूबसूरत लगता है अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे। तो इसके साथ में जो कॉम्बिनेशन दिया गया है अच्छा लगेगा। N160 की जो बैजिंग दी गई है ये इसको जस्टिफाई करती है पूरी तरीके से। और यहाँ पर एक देखिए मडगार्ड दिया गया है जिस तरीके से, मतलब अगर नीचे से मिट्टी उछल रही है तो ऊपर ना जाए, तो ये सारी चीज़ें हैं। इस साइड में आपको सारी गार्ड मिल जाता है, तो बहुत सारी जो औरतें बैठती हैं इस साइड पैर करके उनका भी यहाँ पर ध्यान रखा गया है। और जो चेन कवर मिला है वो खुला हुआ एकदम चेन कवर दे दिया गया है, तो जब बाइक सर्विस वगैरह करवाएंगे ना तो जो सर्विस करेगा उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इस बाइक को सर्विस करना बहुत आसान है, ऐसा बजाज का कहना है। और आप जब सर्विस करवाएंगे इसे खरीद कर तो आप बताइएगा मुझे कमेंट करके कि आपके लिए कितना आसान हुआ है जब आप इसका सर्विस करवाने गए हैं। इतना कुछ आपने देख लिया, लेकिन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिसिंग था। अब दिखा देता हूँ आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर किस तरीके से दिया गया है। तो चाबी लगाते हैं इसका और जब आप चाबी यहाँ पर ऑन करेंगे तो देखिए किस तरीके से, तो बारिश हो रही है तो बारिश की बूंदों ने इस पर अपना साया जमा रखा है। और जब आप इसे शुरू करेंगे तो इस तरीके से ये शुरू होता है। और ये इंजन मॉल फंक्शन बटन वगैरह सब यहाँ पर, साइड स्टैंड ऑन है तो यहाँ पर दिख जाएगा, न्यूट्रल होगा तो यहाँ पर नज़र आ जाएगा, ABS ऑन है तो दिख जाएगा। इसके अलावा ये देखिए अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पर जितने किलोमीटर चला चुके हैं वो नज़र आएगा और यहाँ से आप ट्रिप A ट्रिप B दोनों कर सकते हैं। तो यहाँ से सब कुछ आपको ओडोमीटर पे जैसे मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन और कितना फ्यूल है यहाँ पर दिख जाएगा, समय भी दिखाता रहता है और जिस गियर में आप बाइक चला रहे हो वो भी यहाँ पर इंडिकेट होता रहता है। तो ये काफ़ी साफ़ सुथरा है, अच्छा है, लेकिन इस पे इल्यूमिनेशन बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है रात के समय, और दिन में अगर देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये MID अच्छी है, पूरी कहानी अच्छे से कहती है, लेकिन ये पूरा अगर LED होता तो मुझे ना लगता है कि मेरे और सपने पूरे हो जाते। लेकिन ठीक है, सपने कभी पूरे नहीं हो सकते हैं। लेकिन अब क्या करता हूँ, मैं आवाज़ सुना के दिखा देता हूँ। और इसमें एक फीचर आता है, अगर इसका साइड स्टैंड ऑन है ना तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। अभी मैंने ऑफ करके रखा हुआ था, ऊपर किया होता इसलिए स्टार्ट हो गई, जिससे आपको एग्जॉस्ट नोट सुना सकूं। तो चलिए आइडल कंडीशन पहले सुन लीजिए, छुपा हुआ है इसका एग्जॉस्ट, ये आइडल कंडीशन हुआ इसका। अब क्या करता हूं, एक्सप्लोर करता हूं। तो ये वाली आवाज़ कैसी लगी आपको कमेंट करके बताना है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि मैं इसे लेके निकल जाऊं और उस पुणे की भारी भरकम बारिश के बीच में इस गीली सड़कों पर इसका मैं परफॉर्मेंस टेस्ट करूं। तो चलिए अब देखिए परफॉर्मेंस टेस्ट। तो आइए चलाकर देख लेते हैं बजाज पल्सर की इस N160 को। और शुरुआती पिकअप आपको बहुत बेहतरीन मिलेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ मैं चला रहा हूँ पूरी रोड गीली है, लगातार बारिश हो रही है और इस सड़क से आपको अंदाज़ा लग जाएगा। और जो रोड जा रही है मुंबई की तरफ जा रही है, बेंगलोर मुंबई हाईवे है। और पिकअप मतलब आपको शिफ्टिंग बहुत ही अच्छी मिलती है, खास करके जब आप फर्स्ट से थर्ड गियर तक शिफ्ट करते हो तो आपको बहुत ही प्रिसाइज शिफ्टिंग मिलने वाली है। और इसकी जो टॉप स्पीड है उसकी तरफ मत बढ़िएगा, क्योंकि टॉप स्पीड की तरफ ना जाके आप इसे एक ऐसे बैंड में चला सकते हैं जहां पर आपको बेहतरीन माइलेज मिलने वाला है। तो वो बैंड कौन सा होगा, तो जहाँ पर मैं चल रहा हूँ देख लीजिए, सबसे कंफर्टेबल स्पीड है इसकी 60 से लेकर अगर 80 या फिर 85 कर लीजिए, यहाँ तक आप चलाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आपको बढ़िया विजिबिलिटी मिलती रहे, इसलिए मैं लेंस कोशिश कर रहा हूँ इस पर साथ में साफ करता रहूँ। और यहाँ पर आपको जब छोटे मोटे ऐसे
जगह से निकल रहे होंगे और एक आपको ओवरटेकिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो ये भरोसेमंद बाइक बन जाती है वहाँ पर। मतलब इस स्पीड में, मतलब अगर इससे नीचे कोई चल रहा है तो इसके ऊपर वाली स्पीड से आप आगे निकल सकते हैं और अपने लेन में आ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको शिफ्टिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी और धीरे धीरे करके आप अपने मोमेंटम पा जाएंगे और आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो इसका जो इंजन है, इसमें बजाज ने ऑयल कूल्ड DTS I इंजन ट्विन स्पार्क लगाया है, जो कि 165 सीसी का है और ये इंजन 16 PS की शक्ति देता है और 14.65 Nm का इसे टॉर्क निकलता है। अगर माइलेज की बात करें, कंपनी 48.5 किलोमीटर प्रति लीटर माइलेज का दावा करती है। माइलेज टेस्ट पर अलग से वीडियो बनाया है, जाकर देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं यही जिक्र करने वाला हूँ कि मैंने क्या इसे परफॉर्मेंस में पाया है। तो इतनी स्पीड जो मैं जिक्र कर रहा था शुरू में, मन करेगा जाने का, लेकिन ये जब आप बाइक पर बैठे होगे ना, तो ये स्पीड आपको बहुत ज़्यादा लगने लगेगी, क्योंकि इसकी जो बाइक की क्षमता है इसके आगे जाने की इजाज़त नहीं देती। हालांकि काफ़ी कुछ प्रेरित है N250 से, काफ़ी कुछ, सब कुछ इसमें आपको प्रेरणा उसी से मिली हुई नज़र आएगी। लेकिन ये मोटरसाइकिल उनके लिए बनाई गई है जिन्हें सब कुछ चाहिए, यानी कि एक स्पोर्टी अंदाज चाहिए अपनी बाइक में और उनको बहुत ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना है। तो वहाँ पर 1,22,000 रुपये, 1,22,854 रुपये एक्स शोरूम इसकी जो कीमत है नई दिल्ली में, वहाँ पर ये कीमत है इसके सिंगल चैनल ABS वाली मोटरसाइकिल की। और जो इसकी कीमत है 1,27,853 रुपये, वो इसके ड्यूअल चैनल ABS वाले वर्जन की कीमत है। तो ये दो कीमतें हैं जो इस पर आप खरीद सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको अलग लगेगी। जब आप इसे राइड कर रहे होंगे तो आप एक कमांडिंग पोजीशन में रहते हैं, लेकिन अपनी भावनाओं पर आपको काबू रखना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा कि इस मोटरसाइकिल को अगर आप सिटी कंडीशन के लिए, खास करके आप जॉब करते हैं, डेली आपको कम्यूटिंग करनी है, आपको थोड़ा सा फन भी चाहिए, तो वहाँ पर ये आपकी मुराद पूरी कर देगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरा स्पोर्टी कैरेक्टर दे जाए, तो वहाँ पर आप थोड़ा डिसअपॉइंट करेंगे। खास करके जब आप सिटी में से चला रहे होंगे तो इसकी शिफ्टिंग, लगातार शिफ्टिंग आपको थोड़ी परेशान कर सकती है। मिड रेंज इसका बहुत अच्छा है, तो मिड रेंज में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन जब आप टॉप की तरफ बढ़ेंगे, कोशिश करेंगे कि 100 के ऊपर आपकी स्पीड चली जाए, तो वहाँ पर एक वाइब्रेशन फील होगा और वहाँ आपको नहीं जाना चाहिए। ये मेरा सजेशन रहेगा। तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि ये बाइक जो है आपको बहुत अच्छे से बिहेव करके दिखाएगी। और बेड कंडीशन में यहाँ पर आपको जो इससे परफॉर्मेंस मिल रही है वो तो अच्छा है, लेकिन जब ब्रेकिंग आप करते हैं तो ब्रेकिंग बाइट्स बहुत सॉलिड मिल जाते हैं। तो ब्रेकिंग बाइट्स का कोई इशू नहीं आएगा और आपको अच्छा लगेगा। तो साथ में ब्रेकिंग बाइट्स का अगर जिक्र शुरू किया है तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो काफ़ी फेवर में रहती हैं इस मोटरसाइकिल के, और वो आपको अच्छी लगेगी। क्योंकि यहाँ पर जो बजाज ने चीज़ें दी हैं वो इस तरह से दी हैं जो नॉर्मल यूज़र होता है उसको पसंद आए और आप आराम से इस मोटरसाइकिल को एंजॉय कर सकें। तो इस कंडीशन में जहाँ पर मैं राइड कर रहा हूँ, चाहे हाईवे की बात करें चाहे सिटी की बात करें, तो वहाँ पर एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मोटरसाइकिल साबित हुई है और इसने काफ़ी कुछ अच्छा सा सामने रखा है जहाँ से आपको इम्प्रेस भी करती है। सामने इसमें आपको 300 mm का डिस्क मिलता है, पीछे 230 mm का डिस्क मिल जाता है। और चीज़ों का अगर जिक्र करेंगे तो वहाँ पर आपको जो इसका मोनोशॉक सस्पेंशन पीछे वाला दिया गया है वो भी आपको परफेक्ट रहेगा, क्योंकि ट्रेबल सस्पेंशन बहुत अच्छा रहता है। तो खास करके जब आप किसी जगह स्पीड ब्रेकर वगैरह से निकलते हैं तो इसका ट्रेबल सस्पेंशन आपको सपोर्ट करता है और वहाँ फंसते नहीं है। देख सकते हैं कि किस तरीके से मैं बहुत सारी जगह पानी में से लेके निकला, तो वहाँ पर भी एक कॉन्फिडेंस बना रहता है और वो कॉन्फिडेंस आपको कहीं भी रुकने नहीं देता, आपको आगे बढ़ाता रहता है। और जो इसका वजन रखा गया है, कंपनी ने जो इस मोटरसाइकिल का वजन रखा है उसके लिहाज से काफ़ी हद तक जस्टिफाइड नज़र आती है और ये आपको बहुत सही लगेगी अगर आप बहुत कुछ करने की कोशिश करेंगे। इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है 165 mm का है, जो सीट हाइट है वो 795 mm की है। मेरे जैसा राइडर जिसकी हाइट 6+ के आसपास है उसको भी कोई दिक्कत नहीं हुई है। तो मैं एक अच्छी पोजीशन में बैठकर इसे राइड कर रहा था। और चीज़ों की अगर बात करें तो इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको दिखाई दे रहा है ये नॉर्मल है और अच्छे से आपको दिखता रहता है। तो बरसात के इस कंडीशन में भी मेरे आंखों में बहुत अच्छे से बसा था। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, खास करके USB चार्जर सामने मिल जाता है, वो आपको सपोर्ट कर देता है। अगर आपका मोबाइल ज़्यादा है, चार्जिंग की ज़रूरत है, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी दी गई हैं जो आपको कहीं से डिसअपॉइंट नहीं करती हैं। तो कुल मिलाकर ये मोटरसाइकिल आपको खुश करने वाली है। अगर इस सेगमेंट में कुछ आप अलग तलाश रहे हैं, अगर आपको TVS की मोटरसाइकिल नहीं लेनी है, सुजुकी की जिक्सर नहीं लेनी है, तो वहाँ पर इसकी स्टाइलिंग भी आपको पसंद आएगी, कंफर्ट भी अच्छा लगेगा और साथ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आगे बढ़ाती चली जाएगी। हालांकि
कुछ जगहों पर डिसअपॉइंट भी कर सकती है ये मोटरसाइकिल, लेकिन जिस कंडीशन में मैंने चलाया, खास करके आप देख सकते हैं किन बरसाती रास्तों से लेकर मैं इसे निकला हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है। तो बरसात में तो पूरी तरीके से टेस्ट हो गई है। अभी मेरा ये फर्स्ट राइड था, कभी मौका मिलेगा तो लंबा भी चला के बताऊंगा, लेकिन एक चीज़ क्लियर हो चुका है कि ये हाई परफॉर्मेंस वाली मोटरसाइकिल नहीं है कि आप सोचें कि भैया आप 120 135 ऐसा कुछ करने वाले, ऐसा कुछ नहीं करके देने वाली है। ये नॉर्मली अपने इस इंजन से, जो कि एक नया इंजन है, वो सपोर्ट करेगा आपको। ये NS से अगर कंपेयर करेंगे तो NS का भी कोई कैरेक्टर इसमें, NS 160 का कोई कैरेक्टर इसमें आपको नहीं मिलने वाला है। तो बहुत सारी चीज़ें अलग हैं, बहुत सारी चीज़ें जुदा हैं। जब गड्ढे आते हैं तो उसको पार कर जाती है और आपको एक आत्मविश्वास देकर रखती है कि आप एक ऐसी बाइक चला रहे हैं जो रियल कम्यूटर है। तो इस मोटरसाइकिल में मैंने जो राइडिंग एक्सपीरियंस किया वो बहुत कुछ इसके फेवर में रहा और मुझे पसंद भी आया। किसी भी स्टेडियम में तालियों की गड़गड़ाहट और लोगों के शाउट आउट की जो आवाज़ें होती हैं तब सबसे ज़्यादा गूंजती हैं जब कोई ऑलराउंडर परफॉर्म करता है, यानी कि क्लियर है। अगर आप ऑलराउंडर हैं तो आप सबके चहेते बन सकते हैं और ऐसा ही कुछ कोशिश किया है इस बाइक ने मेरे लिए। जब मैं इसे परफॉर्मेंस टेस्ट में खरा उतारने की कोशिश कर रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था, परखने की कोशिश कर रहा था कि ये चल पाएगी या नहीं, तो वहाँ पर एक जवाब मुझे मिला। वो जवाब ये था कि भैया हर किसी को बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, लेकिन वो जो परफॉर्मेंस कर रहा होता है ना, उसके कुछ छवि जैसा उसे मिलना चाहिए। यानी कि कम खर्चे में उसे स्पोर्टीनेस चाहिए, मतलब स्पोर्टी तड़का चाहिए, और एक ऐसी बाइक चाहिए जब वो लेके निकले तो हर कोई उसे देख रहा हो। तो वहाँ पर मुझे लगा कि इस YN 160 ने अपना काम कर दिया है। तो जब आप शहर में होंगे तो आपको क्या अच्छा लगेगा? शहर में बहुत ज़्यादा एक तो लोग देख रहे होते हैं। जब अभी आप इसे चलाएंगे तो बहुत सारे लोग का आप जो है हेड टर्नर बोल सकते हैं, बाइक ये बन के उभरती है। और साथ में एक दो मोमेंट छोड़ दिया जाए, क्योंकि शिफ्टिंग बहुत मांगती है। इंजन छोटा है तो परफॉर्मेंस, पावर आउटपुट कम आता है, तो शिफ्टिंग कहीं ना कहीं से ज़्यादा करनी पड़ती है। और वहाँ पर अगर फुर्तीपन की बात करेंगे वो तो रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं से लगता है कि कहीं थका ना दे, तो एक ये डर आपके मन में बैठा रहेगा। लेकिन जब आप हाईवे पर क्रूज़ कर रहे होंगे तो जो मिड रेंज है इसका 70 से 85 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच में जब आप बाइक को चलाएंगे तो ये सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है। उसके ऊपर खींचने की कोशिश करेंगे तो तनाव में आ जाती है, तो इसे तनाव देने की ज़रूरत नहीं है। इसे इसी रफ्तार पर रखिएगा, बढ़िया माइलेज मिलेगा। और जो इसका सस्पेंशन ट्रेबल है उसे भी समझिए, वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जो शॉकर जो आपको सेटअप मिलता है सामने वो परफेक्टली काम करता है, नहीं कि जाके टकरा जाता है। वो इतना ही जाता है जितनी की ज़रूरत है, खास करके जब उबड़ खाबड़ गड्ढों से आप निकल रहे होते हो। तो मुझे वहाँ पर इसे चलाकर बहुत अच्छा लगा, चाहे पीछे, क्योंकि मोनोशॉक मिल जाता है पीछे, ये कहीं से आपको परेशानी नहीं देते हैं। तो मेरे इस राइड रिव्यू में इसके लिए हाँ है। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। माइलेज टेस्ट जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि उसको पहले ही डाल दिया है और आई बटन पर यहाँ पर दे दे रहा हूँ, तो एग्जैक्ट आपको माइलेज पता चल जाएगा। दोस्तों, पुणे से फिलहाल इतना ही। और इस बाइक से मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये जो बारिश की बूंदें पड़ रही हैं ना, इसे मैंने पूरा इंजॉय कर लिया है। तो चलिए अब किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक आपको छोड़े जाता हूँ और मैं कुछ इसे और राइड करके आता हूँ।